हेलो डियर फार्मा कैंडिडेट, बायोकेमिस्ट्री सब्जेक्ट से चलिए जानते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड। अमीनो एसिड आपके न्यूट्रिएंट्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है और इनके क्लासिफिकेशन से हमेशा से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपके फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे और साथ ही साथ यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन के लिए हेल्पफुल रहेगी। तो चलिए जानते हैं क्या कुछ होते हैं इनके क्लासिफिकेशन में और इनको कैसे आप याद रख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए अमीनो एसिड ये आपके न्यूट्रिएंट्स है भाई, ठीक है। अमीनो एसिड और यही अमीनो एसिड मिलकर क्या बनते हैं, आपके प्रोटीन्स, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो प्रोटीन्स आप सभी जानते हैं आपके न्यूट्रिएंट्स है, आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रोटीन अमीनो एसिड से ही मिलकर बनते हैं और ये अमीनो एसिड भी क्या होते हैं, मेनली 3 टाइप के होते हैं, याद रखिएगा। पहला है आपका एसेंशियल अमीनो एसिड। एसेंशियल मतलब कि क्या होता है, नाम से क्लियर है, बहुत जो हमारे लिए जरूरी है। और जरूरी कौन सा चीज़ होता है, जो हम खुद से सिंथेसाइज नहीं कर पाते, जो हमारे पास चीज़ नहीं रहती वही हमारे लिए और हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी फील होने लगता है ना। तो अब हमारे पास ही हमारी बॉडी सिंथेसाइज इनको नहीं कर पाती है। हमें डाइट के सोर्स से जो हम अपना फूड वगैरह लेते हैं उनमें क्या कुछ होता है, अमीनो एसिड प्रेजेंट होता है। आप सभी ने ये चीज़ स्टडी भी किया होगा। तो ये क्या है, ये अमीनो एसिड हम डाइट के थ्रू ले रहे हैं, उनके थ्रू हमारी बॉडी तक पहुँचेगा, इसलिए हमारे लिए बहुत एसेंशियल है, बहुत ही ये जरूरी है, ठीक है। तो इसे क्या कहते हैं, एसेंशियल अमीनो एसिड, जो कि हमारी बॉडी से सिंथेसाइज नहीं कर पाती, याद रखिएगा, कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड बाय द बॉडी, जिसे हम एसेंशियल अमीनो एसिड कहते हैं। और इनसे ही हमेशा क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं इनके एग्जाम्पल से। तो इनको याद करने का एक सिंपल सा ट्रिक है जो कि है वीआईपी हॉल पर एमटीटी, या फिर आप कह सकते हैं वीआईपी हॉल फॉर एमटीटी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है वी से वैलिन, आई से आइसोलेशन, ठीक है, पी से आपको याद रखना है क्या कुछ, फेनिलालिन, ठीक है, एच से आपको याद रखना होगा हिस्टीडीन। ओके, हिस्टीडीन आपके आगे मैं आपको बताती जाऊंगी, ये साथ ही साथ सेमी एसेंशियल में भी आते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। आगे चलेंगे, ए से आपको आर्जिनिन, ठीक है, एल से क्या याद रखेंगे, 2 एल है तो यहाँ पर ल्यूसिन और लाइसिन, हॉल के दोनों एल से आपको ये याद रहेगा। फिर एम टी टी, एम से मिथियोनिन, टी से आपका थ्रियोनिन और आपके टी से ट्रिप्टोफेन। तो ये आपका वीआईपी हॉल फॉर एमटीटी से ये ट्रिक बहुत ही काम में आएगी एसेंशियल अमीनो एसिड को याद करने के लिए। फिर हम चलेंगे, नेक्स्ट है आपका नॉन एसेंशियल। अब क्लियर ही है, नॉन एसेंशियल मतलब कि जो जरूरी नहीं है। अब जरूरी क्यों नहीं है, क्योंकि हमारी बॉडी इसे सिंथेसाइज कर लेती है, हमें दूसरे कोई डाइट सोर्स से नहीं लेना पड़ता, हमारी बॉडी कैपेबल है इसे सिंथेसाइज करने के लिए, ठीक है। तो हमारी बॉडी क्या कर रही है, इनको सिंथेसाइज कर सकती है। ओके, दिया गया है कैन बी सिंथेसाइज बाय ह्यूमन बॉडी, ये याद रखिए, जो कि है नॉन एसेंशियल। इसको कैसे याद रखेंगे, बाहुबली मूवी देखा होगा, है ना, और वहां पर आपको कटप्पा जी तो याद होंगे ही। तो बस इन्हीं को हमें ट्रिक बनाना है, नॉन एसेंशियल हमें याद रखना है, कटप्पा जी ये याद रख लीजिए, ठीक है। तो कटप्पा की सी से आपको याद रखना है सिस्टीन, ठीक है, और ए से याद हो जाएगा एलानिन। ओके, फिर आप दिया गया है टी से याद रखिए टायरोसिन, ठीक है, टायरोसिन। एंड ए से याद रखना है एस्पार्जिन, पी से प्रोलिन, ए से आपको याद रखना है और एस्पार्टिक एसिड। ओके, एस से सेरिन और आपके जो ट्रिपल जी हैं, ठीक है, तो ग्लाइसिन, ग्लूटामिन और ग्लूटामिक एसिड। तो ये आपके हो जाएंगे नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड, जिसे आप लोग कटप्पा जी से याद रख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ये आपके लिए रहेगा। फिर है सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड। अब इनको सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड क्यों कहा गया, क्योंकि ये ऐसे अमीनो एसिड हैं जो कि सिंथेसाइज होते भी हैं और नहीं भी। इसका मतलब क्या कुछ है कि जो चाइल्ड है, जो चिल्ड्रन है, वो सिंथेसाइज करने के लिए कैपेबल नहीं है, बट जो एडल्ट हो जाते हैं वो इनको सिंथेसाइज कर लेते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहा गया, सेमी एसेंशियल। ओके, क्योंकि देखिए एसेंशियल होते मीन्स यहाँ पर क्या कुछ इन्हें सिंथेसाइज कर ले रहे हैं, मतलब कि वो एडल्ट के लिए नॉन एसेंशियल हो जाएगा। बट जो ग्रोथ में है मीन्स जो ग्रोविंग चिल्ड्रन है वो तो सिंथेसाइज नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके लिए फिर वो एसेंशियल हो जाएगा। इसलिए याद रखिएगा, बहुत अच्छे से डाइट का ख्याल रखना पड़ता है जो ग्रोविंग चिल्ड्रन होते हैं, क्योंकि उनको क्या है डाइट सोर्स से लेना होगा एसेंशियल अमीनो एसिड्स को। तो इनको याद रखिएगा, इनके लिए ट्रिक सारा दिया गया है। और सेमी एसेंशियल में आपको क्या कुछ है, केवल 2 है जो कि आर्जिनिन और हिस्टिडीन होते हैं। चलिए, तो ये आपके जितने अमीनो एसिड है, एसेंशियल, नॉन एसेंशियल, सेमी एसेंशियल, उनके बारे में हमने देखा। अब इनसे कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो दिया विच वन ऑफ दिस इज एसेंशियल अमीनो एसिड। तो मैंने आपको एक ट्रिक बताया अभी, वीआईपी हॉल फॉर एमटीटी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या कुछ है, सिस्टीन,
फेनिलालिन, एस्पार्जिन और ग्लूटामिन। तो यहाँ पर बोला गया है जो एसेंशियल है, तो आपका VIP, पी में मैंने आपको क्या बताया था, देखिए फेनिलालिन, ठीक है, पी में हमने क्या देखा, फेनिलालिन, तो इनका करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, VIP के पी से फेनिलालिन। एसेंशियल हमारा क्या कुछ है, फेनिलालिन अमीनो एसिड होता है। और कटप्पा जी के ट्रिक में हमारा जो सिस्टीन है, एस्पार्जिन है, ग्लूटामिन है, ये आ रहा था। तो ऐसे ही नॉन एसेंशियल और एसेंशियल दोनों का ही ट्रिक आप लोग ध्यान में रखिए, तो कोई भी क्वेश्चन होंगी वो आसानी से बन जाएगा और साथ ही सभी एग्जामिनेशन में आप इनको अच्छे से लिख भर पाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आपका अमीनो एसिड का जो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, जो क्लासिफिकेशन जिनसे क्वेश्चन पूछा जाता है वो कंप्लीट हो जाएगा। और इसी प्रकार से आपको ट्रिक्स, निमोनिक्स किसी भी टॉपिक का चाहिए तो जरूर से आप कमेंट करते जाएंगे, जिससे कि हम आपको जल्द से जल्द उन टॉपिक का ट्रिक निमोनिक प्रोवाइड कर सके, उनके कॉन्सेप्ट, ताकि आपको क्लियर रहे और इन्हें आप लॉन्ग टाइम तक रिमेंबर रख पाएंगे। तो मिलते हैं इसी प्रकार के नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ऑल द बेस्ट।